हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है हिंद और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सबरतुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 22। आइए देखते हैं। पहली बार देखा आप तो भाई बोलो। हाँ, और तो भाई कैसी तबीयत है उनकी? अर्तुगरुल सरदार, चले गए हमें छोड़कर। हमारे दरमियान नहीं है। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपका बेटा कुद्दूस और हलीमा सुल्तान आपके दिल में क्या करेगी अर्तुगरुल? वालिदा, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अरे ये सपना होएगा यार, ऐसे तो हो नहीं सकता। क्या पता, कैसे जा सकते हैं? सपना तो मुझे नहीं लगता है। यार हमें अकेला छोड़ के मत जाओ अर्तुगरुल। अर्तुगरुल, हम आपके बिना क्या करेंगे? आखिर कौन है अर्तुगरुल? किसके सहारे छोड़े हमें? आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है अर्तुग साहब? यही पता लगाना है मैं खातून। गुजारिश करता हूं कि तमाम लोग यहां से बाहर तशरीफ ले जाएं। खेमे के बाहर सिपाही तैनात कर दें। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हमारी तरबियत कबूल कीजिए। अल्लाह जन्नत के आला मकाम अता करे। अरे बाबा, अरे बाबा, नहीं यार। नहीं 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 मुझे नहीं। आसान फरमाए। अल्लाह जन्नत नसीब करे।
हलीमा सुल्तान, कबीला खबर का मुंतज़िर है और उन्हें इस खबर से आगाह करने की जिम्मेदारी भी आप पर है। मजबूत बनना होगा आपको, यह एहसास दिलाएं उन्हें कि मुश्किल वक्त में उनका साथ देने वाले मौजूद हैं। हालिमा खातून, आप लोगों को जाकर मुतमईन कीजिए, हलीमा सुल्तान आपके बाद उनसे बात करेंगी। वालिदा, मैं आपकी जुदाई का गम कैसे सहूंगी अर्तुगरुल। लुक थोड़ा अलग था ना अभी। इसहाक, जाओ और जाकर अपने साथ 4 सिपाही लेकर आओ, सरदार की मैयत को शिफा। जैसा आप कहें भाई। हलीमा सुल्तान, हलीमा सुल्तान, मुझे आपको एक अहम बात बतानी है, मगर इस बात को राज रखना होगा। कुछ तो प्लान है उसका। हाँ ठंड को अर्तुगरुल भाई की तबीयत कैसी है? कोई उनकी खैरियत नहीं बता रहा अभी तक। काई के बहादुर सिपाही, खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों और कबीले के बहादुर बावकार मुअस्सिसीन, आपके सरदार को क्या हुआ है ये जानना आपका हक बनता है। हर शख्स को इस फानी दुनिया से रुखसत होना है एक दिन। हमारे सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल शहीद हो गए हैं। कुछ तो प्लान है। हाँ खो दिया है। वो हमें अकेला छोड़ गए। अर्तुगरुल साहब ने जो रास्ता उन्हें लहर में उतारने के बाद हम अपने मकसद को हासिल करने में लग जाएंगे। अर्तुगरुल साहब ने जिस रास्ते की निशानदेही की है उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर देंगे अपनी जानों को,
जिस तरह हमारे सरदार अर्तुरुल और उनके आबाओ अजदाद ने जाने कुर्बान की अपनी, हम अपने सरदार के इस नेक मकसद के लिए कुछ उनके बोए हुए बीज को तनावर दरख्त नहीं बना लेते। ना ही हम रुकेंगे, ना सुकून से बैठेंगे। साथ चाहिए मुझे आपका। कसम खाता हूं मैं तुर्गुत जान से मार दूंगा। तुर्गुत की वजह से नहीं हो। सोरैन है पक्का। कुछ नहीं हुआ है, अर्तुरुल भाई को कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है, अर्तुरुल भाई अभी आएंगे। सुन रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ है। अर्तुरुल भाई को कुछ नहीं हुआ है। जिंदा है अर्तुरुल भाई। कुछ नहीं हुआ है उन्हें। अर्तुरुल भाई बिल्कुल ठीक है। खबरदार हो किसी ने भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को। कहता हूं कि वो जिंदा है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है उन्हें। कुछ नहीं हुआ है। भाई जिंदा है। छोड़ दो मुझे। ऐसा लग रहा है ना यार, फिर भी भले को प्लान है एक लेकिन- प्लान हो, बट ये सब देख के छोड़ दो मुझे। बाकी को शिफाखाने मुंतकिल करना है। ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुल भाई? अर्तुल साहब, क्या हमें जनाजे की तैयारी नहीं करनी चाहिए? हमें ये जानना जरूरी है कि उनकी मौत की असल वजह क्या है। मुझे इजाजत दीजिए हाइमा खातून। जहर दिया गया था उन्हें या और क्या हो सकता है अर्तुल भाई? उन्होंने भाई को जहर दिया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है अर्तुल भाई। और तुर्गुत का क्या तरह है? भाई किसी पर इल्जाम लगाना कबल अस वक्त होगा। मौत किस वजह से हुई ना मेरे लिए और ना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। एहतियात बरतना मजबूरी है हमारी। जैसा आप मुनासिब समझे अर्तुल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गाने पर वालिदा के लिए बुरा लगता है यार। हाँ इनके लिए बहुत बुरा लगता है। अभी भी हलीमा को मुझे नहीं लगता शादी सच्ची में पता है। नहीं कुछ तो है कि कंपेरेटिवली थोड़ी शांत है हलीमा, अगर तुम देखोगे तो। मेरा बेटा अरे यार हिम्मत कीजिए फायदा लाइक हलीमा शांत है कंपेरेटिवली, समझ जाओ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि अर्तुल भाई के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत वाकई हो गई। किसी को भी याद रहे, किसी को भी शिफा खाने में दाखिल मत होने देना। अगर कबीले में कोई भी शख्स बीमार हो तो इसहाक के पास ले जाना उसे इलाज के लिए। हिम्मत कर लेंगे। बोलो ना किसी को शिफा खाने नहीं आने देना, कुछ तो मस्त प्लान है, वो देखना भी क्या है।
की मौत की वजह जानना चाहते हैं वो बाबा, मगर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं मैं समझा नहीं। अर्तुरुल भाई के इंतकाल से पहले जो कैफियत थी याद करें बाबा। तो तमीज साहब कैसे गुजरे थे भाई की तरह, तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते। अर्तुरुल की जो हालत हुई थी बेटा, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सब बाहर को भी अंदर मत आने थे। तुम भी साक। जी ठीक है भाई। अकेले ओके। तेरा फरमान है, ऐ इब्ने आदम, रब की तरफ से बीमारों के लिए शिफा और मोमिनों के लिए रहमत और हिदायत भेजी गई है। ऐ रब करीम, तेरा फरमान है, हमने कुरान में ईमान वालों के लिए शिफा और हिदायत रखी है। या रब करीम, तूने फरमाया कि जब मैं बीमार हो जाऊं तो तुझसे शिफा तलब करूं। या रब, ईमान वालों के लिए हिदायत है। मैं तेरी आयतों के जरिए तुझसे फरियाद करता हूँ, अपने इस नेक बंदे को शिफा अता फरमा मेरे मालिक, जो तेरे दीन की सरबलंदी के लिए कोशा है। जालिमों ने इस पर बहुत जुल्म किए हैं, इस पर अपना रहम करम फरमा, अपने इस प्यारे बंदे की जिंदगी लौटा दे। या रब, इन बहादुरों को फतह नसीब फरमाए, इन्हें उसकी आने वाली नस्लें तेरे दीन का परचम सरबलंद करे। या रब, मैं तेरे नाम और शाफी की हुर्मत से मांगता हूँ, इस बहादुर को शिफा अता फरमा, इसे जिंदगी की जानिब लौटा दे। या शाफी, या अल्लाह, या शाफी, या अल्लाह, या शाफी, या अल्लाह, या शाफी, या अल्लाह,
तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे सरदार की जान बख्श दी। या अल्लाह, और तो भाई एहतियात कीजिए भाई, अभी आपकी हालत बहुत नाजुक है भाई। जहर आलूद खत भिजवाया तुर्क से। सबको बताइए कि मैं मर चुका हूं। सबको मेरे मरने का यकीन हो जाना चाहिए, सिवाय हलीमा के। हलीमा उम्मीद से है, सच बताना है, लेकिन बहुत एहतियात से। आपका हुक्म सलाम कमर। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, जिसने आपको नई जिंदगी बख्श दी मेरे भाई। उनका अंजाम करीब है और हमारी फतह हर तो पाई। उनके धुआं और भेड़, उन्हें मेरा चेहरा देखना होगा इंशाअल्लाह। इसलिए मुझे यहाँ से निकालना होगा। आपको शिफा खाने मुंतकिल करवा देता हूँ भाई, लेकिन सुबह तक आपको आराम की जरूरत है। आप मुझ पर मुकम्मल एतमाद रखिए, ये राज राज ही रहेगा। सुबह होते ही आप रवाना हो जाइएगा, लेकिन जब आप ये खबर सबको दें, उस वक्त बेहतर यही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको झटका लगेगा, इतना बड़ा वाला होगी। और तो भाई जनाजे को ताक से बाहर लेके हिम्मत का जरा भी ख्याल न किया। अफसोस, बहुत से जंगजू देखे हैं मेरी इन आंखों ने, मगर ऐसा जंगजू लगेगा, झटका लगेगा। रुको 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 रुको, सबको झटका लगेगा। इतने मजबूत असाब का मालिक किस तरह? तुझे तो पहले ही लग जाएगा जितना कह रही है। ये भी अच्छी है यार, बेचारी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। Uçlar gölgesine çakallar inmiş, kurdun izi silinir, yer gök titremiş, töresine canını vermiş, uyu da büyü ol. Gün intikam günüdür, uyu da büyü ol. Gün intikam
yürüdür. Hainlerin pusatındanmış. Yavrum hak yoluna canını bırakmış. Bu dertli başımıza huzur bırakmış. Uyu da uyu, gün intikam yürüdür. O gün intikam yürüdür. इनको ये बता देना चाहिए था एक्चुअली, नहीं वो शायद नहीं फिर वो इमोशन इमोशन नहीं आता ना। सबको ऊपर से सबको यकीन होना चाहिए ना। ये पी लीजिए भाई। कबीले की हुदूद से निकलने तक बेहतर यही होगा कि आप ये लिबास पहने पाए, और हुदूद से निकलने के बाद आप लिबास तब्दील कर लीजिए। आपका घोड़ा कबीले के बाहर मौजूद है। सब लोग गमगीन हैं, कोई निहानी से निकल जाएंगे। दुश्मन को अपनी मौत के धोखे में रखकर मुझे उसकी साजिश को हार में बदलना है आर्तुक भाई। अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमाए। 3 मौकों पर ये गुनाह नहीं कहलाता भाई। जब शौहर और बीवी में राजीनामा करवाना हो, 2 मुसलमान भाइयों में सुलह करवानी हो, दुश्मन से जंग के दौरान भी, इसीलिए ऐसा करना जायज है। अल्लाह माफ फरमाए। क्या प्लान क्या है उसका? अर्तुगरुल खुश हुआ होगा तुमसे मिलकर। तो आ जाओ बहन, तुम्हें बताता हूं कि शेर कैसे लड़ा करते हैं। पकड़ो इसे। घोड़ा तैयार करो मेरा फौरन। बहादुर सरदार का बहादुर बेटा, मेरा बेटा तमाम सरदारान का सरदार होगा। मेरा थोड़ा भी होगा अब्दुल डैडी जैसा। बिल्कुल होगा बेटा।
बाबा की तरह असली तलवार भी होगी? हाँ बेटा कुंदूस, बाबा की तरह। बहुत बोलते ना ऐसा डिफिकल्ट था, लेकिन अभी प्लान है तो बोलते ना करना तो पड़ेगा ही। कैसे लाइक ये इतना सब कुछ देखने के बाद है ना, ऐसा लग रहा है कि क्या प्लानिंग कैसी होगी। और अभी तुर्बुत वो भी दो प्रॉब्लम में है अभी ऑफ कोर्स। बट मुझे उसके बाद एक्चुअली एक तो जहरीला खंजर है, वो ना लग जाए उसको, ऊपर से सारे इसके पीछे पड़े यार, तो तुर्बुत अभी काफी प्रॉब्लम में है यहाँ और पे। तुर्बुत को तो ये सब चीजें पता ही नहीं है कि वो जहरीला खत था, वो सब तो आइडिया भी नहीं है कुछ भी आइडिया नहीं है। तो वो भी एक है। ठीक है पर अब देखना होगा कि अर्तुरुल का प्लान क्या है, मुझे वो देखना होगा, क्योंकि इतना कुछ किया है तो कुछ तो सोचा होगा, और अकेले जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो वो भी एक है। तो कैसे होगा, क्या जाके तुरुत से मिलेगा, फिर लोग दोनों मिलके कुछ करेंगे या ऐसा कुछ होगा, तो वो सब देखना होगा। पर बहुत बोलते ना ऐसा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इतना जबर ये था। वामसी वो उसको सबको देखे बोला कि जिंदा है, बट फिर भी वो मतलब बोलते हैं ना, क्या ही पता। अभी देखेंगे हम। और गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।